सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे, प्यार भरा नमस्ते। आप सभी लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी भक्तों के लिए कहानी लाई हूँ। कहानी बहुत रोचक एवं मनोरंजन कहानी श्री कृष्ण भगवान की है। कहानी पूरी सुनोगे सभी लोग तभी समझ में आएगी। कहानी है कृष्ण और उनकी गुरु दक्षिणा की कहानी। श्री कृष्ण ने जब कंस का वध कर दिया तो उन्होंने राज्य अपने नाना उग्रसेन को सौंप दिया। अपने माता पिता देवकी और वसुदेव जी को कंस की कैद से मुक्त करवाया। जैसे सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जाते हैं, वैसे ही वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को बलराम जी को शिक्षा ग्रहण करने के लिए हे ऋषि संदीपन के आश्रम में भेज दिया। श्री कृष्ण ने 64 दिनों में 64 विद्याएं सीख ली। ऋषि संदीपन श्री कृष्ण की अद्भुत क्षमता के बारे में जानते थे। जब गुरु दक्षिणा का समय आया तो संदीपन ऋषि और उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण से समुद्र में डूब चुके अपने पुत्र को वापस लाने के लिए कहा। श्री कृष्ण और बलराम गुरु की आज्ञा पाकर समुद्र के पास गए और अपने गुरु के पुत्र को वापस लौटाने के लिए कहा। समुद्र देव कहने लगे कि आपके गुरु का पुत्र मेरे पास नहीं है। समुद्र में एक शंखाचूर नाम का दैत्य रहता है। संभवतः उसने आपके गुरु पुत्र को चुराया हो सकता है। श्री कृष्ण ने शंखाचूर का वध कर दिया, लेकिन उन्हें वहाँ पर गुरु पुत्र वहाँ नहीं मिला। शंखाचूर के शरीर से उन्हें एक शंख प्राप्त हुआ। उसके पश्चात श्री कृष्ण और बलराम यमलोक पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने शंख बजाया। शंखाचूर के शरीर से प्राप्त होने वाले शंख का नाम पांचजन्य पड़ा। शंख की ध्वनि सुनकर यमराज श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उनके आगमन का कारण पूछा। श्री कृष्ण बोले, मेरे गुरु श्री संदीपन का पुत्र पूर्व जन्म के पापों के कारण यमलोक में है, लेकिन आप उसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। यमराज ने गुरु के पुत्र को श्री कृष्ण को सौंप दिया। श्री कृष्ण और बलराम जी अपने गुरु के पुत्र को साथ लेकर अपने गुरु के पास पहुँचे और अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु पुत्र को उन्हें सौंप दिया। गुरु ने दोनों को आशीर्वाद दिया। ऋषि संदीपन कहने लगे कि तुमने अपने कर्तव्य को बखूबी निभाया है। पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा यश होगा। श्री कृष्ण सुदामा और माया की कहानी। एक बार सुदामा श्री कृष्ण से बोले, मुझे आपकी माया देखनी है। श्री कृष्ण उस समय चुप रहे। एक दिन श्री कृष्ण और सुदामा दोनों नदी पर स्नान करने चले गए। सुदामा ने देखा कि श्री कृष्ण स्नान करने के पश्चात वस्त्र पहन रहे हैं। सुदामा ने सोचा कि एक डुबकी और लगा लेता हूँ। सुदामा अब की बार जब डुबकी लगाकर बाहर आए तो श्री कृष्ण जा चुके थे और अचानक नदी में भयंकर बाढ़ आ गई थी। सुदामा नदी के जल के साथ बहे जा रहे थे। सुदामा बहते हुए जब किनारे पर पहुँचे, वहाँ वह नगर के अंदर चले गए। तभी अचानक एक हथिनी ने उन्हें माला पहना दी। नगर के लोग कहने लगे कि अब आप इस नगर के राजा बन गए। उस नगर का नियम था कि हथिनी जिसको माला पहनाती थी वही नगर का राजा बन जाता था। सुदामा नगर के राजा बन गए। उनकी शादी एक सुंदर कन्या से हो गई। उसके 2 बच्चे हुए। सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन अचानक उनकी पत्नी का देहांत हो गया। सुदामा उनके गम में शोकातुर होकर रो रहे थे। उसी समय नगरवासियों ने कहा
कि महाराज आपको भी अपनी पत्नी के साथ चिता पर जलना होगा। ऐसा इस नगर का नियम है। अब सुदामा के पत्नी के मरने का शोक भूलकर अपनी जान कैसे बचाएं, इस चिंता में पड़ गए। सुदामा बोले, भाई मैं तो इस नगर का नहीं हूँ, इसलिए यह नियम मुझ पर कैसे लागू हो सकता है। लेकिन कोई भी उनकी इस दलील से सहमत नहीं हुआ। सुदामा को लगा कि अब तो मरना ही पड़ेगा। सुदामा बोले, भैया मरने से पहले मैं एक बार नदी पर स्नान करना चाहता हूँ। अंतिम इच्छा जानकर उनकी यह बात मान ली गई, लेकिन हथियार बंद लोगों को उनके साथ भेजा गया कि कहीं यह वहाँ से भाग ना जाएं। सुदामा ने नदी में डुबकी लगाई और जैसे ही डुबकी लगाकर बाहर निकले, श्री कृष्ण अपना पीताम्बर धारण कर रहे थे। सुदामा नदी से बाहर आकर श्री कृष्ण के गले लगकर रोए जा रहे थे। वह श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो मेरे साथ पहले घटित हुआ वह सत्य है या फिर असत्य। श्री कृष्ण कहने लगे कि यह सब मेरी माया थी, मैं ही सच हूँ, मेरे से भिन्न सब माया है। जो मुझ में ही सर्वत्र देखता है उसे मेरी माया स्पर्श नहीं कर सकती है। आप सभी भक्तों को ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।